ओके, चलो भाई साहब इसको हम फिर से स्टार्ट करते हैं नंबर प्ले। तो हम खेलते खेलते नंबरों से खेलेंगे, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट द चैप्टर। तो आपका यहाँ पे नंबर प्ले, हमको यहाँ पे पैटर्न्स को समझना है बच्चा, पैटर्न्स और पैरिटी को समझना है ना। व्हाट वी मीन बाय पैटर्न्स? पैटर्न्स मतलब एक नंबर और दूसरे नंबर के बीच में पैटर्न क्या है। अभी ये जो भैया हैं या वो जो नाइन्थ वाले लोग हैं, ये भी एक पैटर्न पे ही खेल रहे हैं। ये एक चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे भी पैटर्न ही है। तो नंबर के पैटर्न को समझ के हमको ये बताना है कि अगला नंबर क्या आएगा। एक सीरीज जा रहा है, अगला नंबर क्या होगा। सो देर आर सर्टेन फॉर्मूलाज फॉर सर्टेन सीरीज, और कुछ का जजमेंट आपको खुद से लेना पड़ता है, ठीक है। ओके, तो जैसे अभी आते ही इन्होंने मेरे से पूछा, सर ये nth टर्म क्या 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 पूछा आपने, जनरल टर्म क्या होता है। तो इन्होंने बोला कि जनरल टर्म क्या होगा। इनके पास कोई ऐसा सीरीज दे दिया गया है और उस सीरीज में से एक जनरल टर्म क्या होगा, दैट इज व्हाट हैज बीन आस्क्ड, ठीक है। तो उसको उसको करने के लिए पहले आपको यह समझना है कि पैटर्न क्या है, उसमें कितना डिफरेंस बैठ रहा है, ठीक है। अरे अरे आप कब आए? अभी? ओके। तो नंबर प्ले एंड पैटर्न्स एंड पैरिटी, एक्सप्लोरिंग सम्स ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होता है भाई साहब? एक के बाद एक नंबर्स को हम बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो इनके सम्स को हम समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, और अलजेब्रिक रीजन। तो यहाँ पे अंशु जी जो थे, ठीक है, वो थे हमारे मिस्टर पाटिल के दोस्त, ठीक है। तो इन्होंने देखा इन्वेस्टिगेटिंग हाउ नेचुरल नंबर्स कैन बी रिटन एज सम्स ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो यहाँ पे इन्होंने एक नंबर उठाया 7। इस 7 को अपन क्या लिख सकते हैं? क्या हो रहा है उधर? कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है क्या उधर? नहीं? ओके, ये तू 2-3 बार देखा उधर, कुछ कर रहा है क्या भैया? मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं? ओके। ओके, तो यहाँ पे आपका 7, बता दे बेखौफ बता दे, ठीक है। 3 + 4 कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। 7 इज इक्वल टू, वो थोड़ा डेंजर है, उसके बारे में कंप्लेन करेगा तो अलग से कर देना, बाकी सबके बारे में कंप्लेन कर सकता है। ये लोग तेरे को स्कूल में मारेंगे नहीं, ओके। 7 = 3 + 4। तो यहां पे आपका हो गया 7 और ये हो गया आपका 3 + 4। 3 + 4 ये हो गया आपका क्या? कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम, ठीक है। कंसेक्यूटिव नंबर्स मतलब, हाँ, 9 बचा है। जो लोग हंस रहे हैं उनका उनका वो मत कर, ऐसे बता रहा हूं क्या क्या होगा कंसेक्यूटिव नंबर्स, बताओ जल्दी बता फटाफट से।
ठीक है, नंबर के पैटर्न हर एक में 2 लाइन ऊपर छोड़ना है, 2 लाइन नीचे छोड़ना है, नहीं छोड़ेंगे तो वो देख तूने कुछ गड़बड़ किया उधर। मैं बार बार बोल रहा हूं हर एक पेज में मेरे को 2 लाइन ऊपर का छोड़कर 2 लाइन नीचे का छोड़कर चाहिए। ओके, सो यहाँ पे 7 हो गया आपका 3 + 4, ठीक है 7, दिस इज अ नंबर और ये कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टेक 10, सो 10 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 1 + 2 + 3 + 4, ऑल ऑफ दीज आर कंसेक्यूटिव नंबर्स, सो 2 + 1 is 3, 3 + 3 6, 6 + 4 is 10, ठीक है। नाउ लेट्स से वी हैव 12, so this will be 3 + 4 5, 5 + 5 10, 3 + 4 7, 7 + 5 12, again 3, 4 and 5 are what? Consecutive numbers. 10 is sum of consecutive numbers, 7 is sum of consecutive numbers, ठीक है। 15 is 7 + 8, so sum of consecutive numbers, ठीक है। 4, 5 and 6 sum of consecutive numbers, 1, 2, 3, 4, 5 sum of consecutive numbers। क्या ये समझ में आ रहा है? Are we clear? ठीक है, Are we clear on this one? मैं ठीक रहे हैं भाई साहब, थैंक यू मैडम। तो 15 की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे देखो, हम 15 को 2 कंसेक्यूटिव नंबर दैट इज 7 + 8 भी लिख सकते हैं, और 15 को हम ऐसे 4 + 5 + 6 भी लिख सकते हैं, और 15 को हम ऐसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो 15 ये 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का भी सम है, 15 is a sum of these consecutive numbers as well, and 15 is a sum of these consecutive numbers as well. So मल्टीपल वेज में हम एक ही नंबर को कंसेक्यूटिव नंबर्स के सम में एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है? ओके, सो कैन एवरी नेचुरल नंबर बी रिप्रेजेंटेड एज अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, विच नंबर्स अलाउ फॉर मोर देन वन वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। जैसे अभी अभी आपने देखा कि कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनका मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडिशन ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स पॉसिबल है। जैसे यहां पे आपने क्या देखा, 15 को हम ऐसे 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम एक्सप्रेस कर सकते हैं, 15 को हम ऐसे 3 नंबर्स का कंसेक्यूटिव सम एक्सप्रेस कर सकते हैं, और 15 को हम ऐसे 4 नंबर्स का कंसेक्यूटिव सम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। आर वी क्लियर टू दिस? क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, सो तो क्या ऐसे भी कुछ नंबर्स हैं जिनको हम, ठीक है, विच नंबर्स अलाउ फॉर वन वे ऑफ, ठीक है, देन वन वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, एक वे हर समय 75% वो ऑक्यूपाई करेंगे, दूसरे वालों को लटक के रहना पड़ेगा, ठीक है। आप फैमिली के हैं तो थोड़ा फायदा उठाइए भाई साहब, मारिए एक शोल्डर पुश भाई साहब, ठीक है, फुटबॉल वाला शोल्डर पुश। विच नंबर्स अलाउ फॉर मोर देन वन वे ऑफ, ऐसे ऐसे लिखना है। नहीं, मैं तो ऐसे पता नहीं कि बोल रहा हूं, ऐसे लिखना है। तो ऑब्वियसली 75% बेंच तो आप ही यूज कर लेंगे भाई साहब, दूसरा वाला इंसान लटकते रहेगा। ऐसे लोगों को ना सीधा मुंबई लोकल में बैठा देना चाहिए, वो भी सुबह सुबह 7:30 बजे के टाइम पे, वहां पे एक सीट लेकर दिखाओ तुम, ठीक है। डू इवन नंबर्स
फॉलो अ डिफरेंट रूल कंपेयर टू ऑड नंबर्स। तो क्या भाई साहब इवन नंबर्स डिफरेंट रूल फॉलो करते हैं। कैन जीरो बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग कंसेक्यूटिव नेगेटिव ऑन पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, ओके। तो जैसे यहां पे आप देखो चार कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, देयर आर फोर कंसेक्यूटिव नंबर्स, देयर आर 3 4 एंड 5 एंड 6। तो इसमें क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। ठीक है, सो हमने एक नंबर को फिक्स ले लिया। देखो 3 4 5 6 में एक नंबर को अपन ने फिक्स ले लिया, दैट इज 3। ठीक है, अभी हम ट्री बना रहे हैं यहां पे। ठीक है, तो यहां पे 3 के साथ हम इस अगले वाले नंबर को प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। सो दिस इज 3 + 4 एंड 3 - 4। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है ये। अब इस 4 के साथ अगला वाला जो 5 है वो प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। तो ये प्लस जो 4 है ये, अच्छा मैं तुझसे कुछ सवाल पूछा था, चला गया, मिस हो गया मेरे को। अच्छा नेक्स्ट टारगेट तू है, फिर टेंशन मत ले। ठीक है, 4 का +5 हो गया और ये -5, ध्यान से सुन फिर। ठीक है, 4 का +5 है और ये हो गया आपका -5। अब की बार नाम लेकर बोलूंगा, रिकॉर्ड हो जाएगा और इसको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा पेरेंट्स को। ठीक है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, ये आपका क्या है बोलो, -4 है। ये आपका क्या है, -4 है, ये +4 है। तो ये वाला 3 प्लस है और ये माइनस में है, तो 3 + 4 है और ये 3 - 4 है। तो ये वाला जो +4 में है ये +5 और -5 हो सकता है, ये वाला फ्लोर +5 और -5 हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब। ये वाला 4 +4 वाला है और ये वाला 4 -4 वाला नहीं दे रहा है, मतलब ऐसा अनकॉपरेट बेचारा, तब से सप्लीमेंट मांग रहा है वो। तुमको बना देना चाहिए बैंक का कैशियर। लोग पैसे मांग रहे हो, तुम दे नहीं रहे हो भाई साहब, ईटा पत्थर चलेगा उधर। ओके, तो 8 कॉम्बिनेशन 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गया 4 और ये हो गया आपका -4, ये हो गया 5 -5, ये हो गया 5 और ये -5। अभी ये वाला 5 जो है अगले वाले 6 के साथ वो प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। तो ये प्लस और ये हो गया आपका -6। ठीक है, इसी तरह से ये वाला -5 अगले वाले 6 के साथ वो प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। ठीक है, ये वाला 5, ये वाला अगले वाले 6 के साथ प्लस और माइनस, ये वाला -5 है, ये वाला ऐसे प्लस और माइनस। तो अभी आप कॉम्बिनेशन देखेंगे हम। ठीक है, ओके, कॉम्बिनेशन देखेंगे तो 3 + 4, 3 + 4 +5 +5 +6 +6। क्या ये समझ में आ रहा है? 3 + 4 +5 +6, 7 7 + 5 12 12 +6, ये क्या हो गया आपका 18। ठीक है, क्लियर है। 3 + 4, ठीक है, +5 -6, 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 - 6, तो ये कितना हो जाएगा आपका डन। ये 6 होगा ना भाई, कितना होगा? नहीं नहीं, तू करके दिखा। 12 लिखा था तो मैंने 6 कर दिया, शायद मैं गलत हूं। अरे कर ना, 3 + 4 7, 7 आएगा। कहाँ कहाँ से आया? ऐसा ऐसा कुछ तो कर, 4 5 6 7 ऐसे ही। 3 + 4 7 लिखा है तो 7। ओके, 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 - 6, ये हो गया आपका 6। ठीक है, देख दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक तो जो दिखाते हैं वो स्टूडेंट हैं, और जो वाकई में करते हैं। तो कम से कम दिखा तो सही, हाँ 3 + 7, हाँ 7 सर, 3 + 4 7, मैंने बोला 7 तो 7, ये क्या बात हुई भाई? ओके, 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 6 18, 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 - 6, 3 + 4 ये हो गया आपका। ठीक है, अभी इस ट्री में आते हैं, देखो 3 + 4 -5, 3 + 4 -5 +6। ठीक है, 3 + 4 कितना हो गया? ऐसे ऐसे दिखा, हाँ 7 आया। ओके, बहुत बढ़िया, चलो 7 से फिर कितना आएगा? 2 आया, वेरी गुड। जो हंसते हैं पब्लिक उनको ध्यान मत दे, हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, 8। ठीक है, क्लियर है। ओके, चलिए यहां पे आपका कितना हो गया? 3 + 4 माइनस, तो यहाँ पे 3 + 4 -5 -6, 3 + 4 -5 -6, बता क्या हो जाएगा? 3 + 4 7, फिर -5 2, फिर -6, अरे बोल जल्दी। 2 - 6, ये हो जाएगा कितना? -4। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी -4। ठीक है, क्लियर है। चलो इसमें आते हैं 3 - 4, 3 - 4 +5 +6, 3 - 4 +5 +6। ठीक है, 3 - 4 हो गया आपका -1 +5 +6, 5 - 1 दैट इज 4 +6 10। ठीक है, 3 - 4 +5 -6, 3 - 4 +5 -6,
ये हो गया आपका -1 प्लस 5 -6, 5 - 1 4, 4 - 6 हो गया आपका -2, ठीक है, 4 - 6 हो गया आपका -2, ठीक है, 3 - 4 -5, 3 - 4 -5 -6, ठीक है, 3 - 4 -1, -1 - 5 ये कितना हो गया -6, -6 -6 कितना हो गया आपका -12, ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस? ओके ओके ओके. So the big discovery, regardless of the 4 consecutive numbers chosen or the signs used, the final result is always an even number. आप देखो भाई साहब यहां पे जितने भी नंबर्स आपके आए हैं 18, 6, 8, -4, 10, -2, 0, -12, all of them are what? Even numbers. ये आप लोग ऐश कीजिए, जाके जिंदगी में ऐश कीजिए, ठीक है, ओके. तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे भाई साहब? ऑल ऑफ देम आर बच्चा पार्टी व्हाट? इवन नंबर्स. ऑल ऑफ देम आर इवन नंबर्स. क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? तो कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, 3 + 4 + 5 + 6 या ये कोई भी कॉम्बिनेशन इसमें से उठा लो, आपका आंसर जो आ रहा है वो या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव आएगा, लेकिन वो इवन नंबर होगा, ठीक है. तो रिगार्डलेस ऑफ द कॉम्बिनेशन, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द कॉम्बिनेशन 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स चोजन or the signs that you are using, the final result is always an even number. किसको मारना है? किसको मारना है? ठीक है. So this will be it's always an even number. Even parity rule, all resulting sums share a common factor of 2. देखो भाई साहब, जो भी इवन नंबर होगा उसका कॉमन फैक्टर 2 ही होने वाला है. जैसे तुम बोलोगे यहाँ पे 8 है, -12 है, 12 है, -16 है, ये सब के सब 2 से डिविजिबल होंगे कि नहीं? ठीक है, कोई भी इवन नंबर आपका 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 इज अ कॉमन फैक्टर अमंगस्ट ऑल इवन नंबर्स रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव. क्योंकि इस सारे कॉम्बिनेशन में कॉन्जिक्यूटिव 4 नंबर्स में आपके सारे कॉम्बिनेशन में आपको इवन नंबर्स मिला है, तो ये रिजल्ट में कॉमन फैक्टर आपका कितने का हो जाएगा? 2 का. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? तो आपने जितना भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मतलब इसके साथ इसको ऐड, इसके साथ इसको माइनस, ये आपके 4 नंबर्स हैं, इसमें आपने जितना भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किया उसमें आपको जितना भी आंसर आया सबका सब क्या आया? कहीं पॉजिटिव आया, कहीं नेगेटिव आया, बट ऑल ऑफ देम वर इवन. इफ दे आर इवन, all of them will be divisible by 2, so all of them will have a common factor of 2. क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है. theoretical approach, consider an expression formed by 4 numbers a plus b minus c minus d. what happens if we change plus b to minus b? जैसे आप देखो चेंज जब करते हो, जैसे मैंने बोला यहाँ पे मैंने 37 को 73 कर दिया, 37 को 73 कर दिया, उल्टा मुल्टा कर दिया, तो मैं बोलूंगा चेंज कितना है? कितना होगा चेंज? हाँ, वो पॉकेट में हाथ डाल रहा है चेंज निकालने के लिए, क्या पागल है क्या? क्या मैं पूछ रहा हूँ चेंज क्या है? तो चेंज तो क्या करेंगे इसको? किसको किससे? तो मतलब चेंज मतलब हो गया भाई 73 माइनस 37, है ना? ये हो जाएगा चेंज आपका. ओके, तो आपका एक नंबर है a प्लस बी माइनस सी माइनस डी, 4 नंबर्स हैं, उसमें कहीं पे आपका प्लस हो रहा है, कहीं पे माइनस हो रहा है. कंसिडर एन एक्सप्रेशन फॉर्म बाय a प्लस बी माइनस सी माइनस डी. साइन स्विच, अभी आप क्या कर रहे हो? व्हाट हैपेंस इफ वी चेंज प्लस बी टू माइनस बी? तो प्लस बी को अगर हमने माइनस बी कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a माइनस बी माइनस सी माइनस डी. तो अभी आपको इसमें और इसमें चेंज निकालना है, तो हाउ विल बी कैलकुलेट दिस? तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी माइनस सी माइनस डी माइनस a माइनस बी माइनस सी माइनस डी. तो ये हो गया आपका a प्लस बी माइनस सी माइनस डी माइनस a, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस बी प्लस सी प्लस डी. ठीक है, a माइनस a, ये हो गया माइनस सी प्लस सी माइनस डी प्लस डी. तो यहां पे आ गया आपका कितना बोलो? 2b. ठीक है, सो a प्लस बी माइनस सी माइनस डी, ये हो गया आपका कितना भाई साहब? 2b. आर वी क्लियर ऑन दिस? क्या ये समझ में आ रहा है? क्लियर है क्लियर है क्लियर है. द लॉजिक, बिकॉज 2b इज ऑलवेज एन इवन नंबर, स्विचिंग अ साइन ओनली चेंजेस द टोटल वैल्यू बाय एन इवन अमाउंट. तो इसका मतलब क्या हो गया? देखो अभी ध्यान से समझना, ठीक है. इस पूरे में, इस पूरे कॉम्बिनेशन में तुमने एक का साइन चेंज किया, तो तुम्हारा नया कॉम्बिनेशन क्या आ गया? a माइनस बी माइनस सी माइनस डी, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 2b.
क्या ये समझ में आ रहा है? जिसका साइन तुमने चेंज किया उसका इंटू टू आ गया डिफरेंस। चार नंबर्स हैं, प्लस माइनस जो भी आप कर रहे होगे, एक नंबर को आप उठाओ और उसका साइन चेंज कर दो तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा? जिस नंबर को आपने उठाया है उसका ट्वाइस। ये पैटर्न समझ में आ रहा है क्या? नहीं? ओके भाई साहब, देखो यहां पे चार नंबर्स हैं, कंसीडर एन एक्सप्रेशन। तो यहां पे आपका a प्लस बी माइनस सी माइनस डी है, ठीक है। अगर मैंने इसको चेंज किया तो ये क्या हो जाएगा? a माइनस बी माइनस सी माइनस डी हो गया। तो यहां पे चेंज कितने का हुआ बोलो? a प्लस बी माइनस सी माइनस डी माइनस a माइनस बी माइनस सी माइनस डी, ठीक है। तो यहां पे आपका कितना हो जाएगा बोलो? a प्लस बी माइनस सी माइनस डी माइनस a, ये हो गया आपका प्लस बी, ये हो गया आपका प्लस सी, ये हो गया आपका प्लस डी। ये a माइनस ए आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। माइनस सी प्लस सी कैंसिल हो गया, माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गया। सो b प्लस बी आपका कितना हो गया? 2b। तो डिफरेंस आपका कितने का हो गया भाई साहब? 2b का, ठीक है। वेन एवर यू चेंज, अगर आपके चार नंबर्स हैं जहां पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कहीं पे भी आपने कोई भी चेंज ठूस दिया है तो आपका चेंज कितने का हो जाएगा? 2b का हो जाएगा। क्या चाहिए? सप्लीमेंट दे दो इसको। सबका हो गया बाकी? ये लो, स्टेपल करो और भाग जाओ, ठीक है। बिकॉज 2b इज ऑलवेज एन इवन नंबर, स्विचिंग अ साइन ओनली चेंजेस द टोटल वैल्यू बाय एन इवन अमाउंट। मतलब चार नंबर्स में से, देखो चार नंबर में, पहली बात तो मुझे ये बताओ कि ये जब चार नंबरों को आप कर रहे हो ऐड या सब्ट्रैक्शन, इसका जो रिजल्ट आएगा वो ऑड होगा या इवन? इवन आएगा, ये अपन देख चुके हैं भाई साहब। इररिस्पेक्टिव कुछ भी रहने दो, इवन ही आएगा, मतलब वो फैक्टर ऑफ टू होगा। अगर आपने इनमें से किसी का साइन भी चेंज कर दिया तो भी जब आप ऐड करोगे तो भी वो इवन ही आएगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब आपने देखा कि इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? इवन। इवन प्लस इवन होता है क्या आपका? इवन। और इवन माइनस इवन क्या था आपका? इवन। तो अगर ये इवन है और इससे मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, इसका एक साइन चेंज कर दिया हमने, और मुझे इवन आ रहा है, तो इसका मतलब ये इवन हो जाएगा, ठीक है। सो इसका मतलब क्या होगा? जब आप चेंज कर रहे हो किसी साइन को तो भी वो इवन ही होगा। इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड? नहीं? दैट, देखो 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 यहां पे क्या है आपका नंबर? a प्लस बी प्लस सी माइनस डी। स्टेपल कीजिए और घर जाइए भाई साहब। घर में आपके बीवी बच्चे सब इंतजार कर रहे होंगे, जाइए उनके साथ टाइम पास कीजिए। a प्लस बी,
अरे गधे, उससे नीचे से जाना। तू वैसे कर रहा है, वो पूरा उल्टेगा इधर ऐसे, वो भी उलट जाएगा। बॉम्ब डिफ्यूज कर रहे हैं। तू जा, मैं कैसे जाऊं? मैं उड़ गया तो? ओके, सो यहां पे आपका इसका मतलब ये भी इवन हो गया। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस बच्चा? समझ में आ रहा है ये? ओके, सो ऑल रिजल्टिंग सम्स शेयर अ कॉमन फैक्टर ऑफ 2। जब भी आपका इवन आएगा तो ऑब्वियसली 2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर 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 भाई साहब, कॉमन फैक्टर आपका 2 आ जाएगा। सो यहां पे कंक्लूजन क्या है? इफ द डिफरेंस बिटवीन टू एक्सप्रेशंस इज इवन, if the difference between two expressions in even, they must both be even or must both be odd। समझो कि अगर डिफरेंस है, जैसे मैं अगर बोलूं कि 5 है और ये 3 है, अपने को क्या मिल रहा है? 2। तो इसका मतलब दो ऑड नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको इवन दे देगा। अगर आपका 5 है और 3 को हम ऐड कर रहे हैं तो ये कितना आ रहा है? 8। तो यहां पे हमारा इवन रिजल्ट दो ऑड नंबर के डिफरेंस से आ रहा है, यहां पे इवन रिजल्ट दो ऑड नंबर के प्लस से आ रहा है। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। जैसे यहां पे आपका इवन रिजल्ट दो ऑड नंबर्स का, अभी ऑड का देख लो भाई साहब, जैसे 4 - 1 ये हो गया आपका 3, तो मतलब एक इवन है और दूसरा ऑड है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? जैसे 5 - 2 ये आपका आ गया 3, आपका आ रहा है यहां पे क्या? ऑड नंबर। तो अगर आपके एक ऑड है और एक इवन है और उनके बीच में प्लस या माइनस कुछ भी हो रहा है तो आंसर क्या आएगा? ऑड। और दोनों भी अगर आपके ऑड हैं तो आंसर क्या आएगा? प्लस और माइनस का इवन। और अगर दोनों भी इवन है तो 6 + 2 ये कितना आ जाएगा? 8, एंड 6 - 2 दैट इज 4। तो इसका मतलब क्या हो गया? इवन को अगर हम प्लस माइनस इवन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चा? इवन। समझ में आ रहा है ये? इवन से इवन को ऐड करोगे आंसर आएगा इवन, इवन से इवन को सब्ट्रैक्ट करोगे आंसर आएगा इवन। ठीक है, क्लियर? ओके, नाउ इफ आई एम डूइंग एन ऑड प्लस माइनस ऑड, तो ये आपका क्या आ जाएगा बोलो? इवन। दिस विल बी इवन। आपने देखा भाई साहब, ऑड माइनस ऑड इवन, ऑड प्लस ऑड इवन। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके, अभी अगर हमने इवन को ऑड के साथ प्लस माइनस किया तो ये क्या आ जाएगा बोलो? ऑड। ओके, ऑड आ जाएगा भाई साहब। ठीक है, इवन को प्लस माइनस ऑड किया तो दिस विल बी ऑड। ये आपके 3 रूल्स हैं, इनको प्लीज नोट कर लीजिए। इवन प्लस माइनस इवन इज इक्वल टू इवन, ऑड प्लस माइनस ऑड इज इक्वल टू इवन, एंड इवन प्लस माइनस ऑड इज इक्वल टू ऑड। डन है? ओके, चलिए यहां पे आपका हो गया भाई साहब। सो ऑड
प्लस माइनस ऑड आपको क्या दे देगा? इवन। इवन प्लस माइनस इवन आपको क्या दे देगा? इवन। एंड ऑड प्लस माइनस इवन आपका ऑड। तो अगर आपका प्लस या माइनस एक ऑड और इवन नंबर के बीच में हो रहा है, दैट विल ऑलवेज गिव यू एन ऑड नंबर। अगर आपका प्लस या माइनस दो ऑड नंबर्स के बीच में हो रहा है, तो दैट विल ऑलवेज गिव यू एन ऑड नंबर। अगर आपका प्लस या माइनस दो इवन नंबर्स के बीच में हो रहा है, दैट विल ऑलवेज गिव यू एन इवन नंबर। आर वी क्लियर टू दिस? ओके। पैरिटी कंसिस्टेंसी, द पैरिटी, इवननेस और ऑडनेस। हाथ पैर में कुछ वो नहीं है क्या? बल नहीं है क्या? कभी पेन गिर रहा है, कभी पेंसिल बॉक्स गिर रहा है, थोड़ा सा नहीं? खाना खा के ही आए ना घर से? ओके भाई, ये 2 बजे से पेन मेरे हाथ में अभी तक तो गिरा नहीं है। 7:30 बजे तक चलता रहेगा ये, पता नहीं कितनी बार करते हैं, कभी कभी गिर जाता है, ठीक है। लेकिन आपका तो वही, क्या चल रहा है उधर? हाँ, बैग में कुछ है? नहीं। The parity, evenness or oddness of a plus b is exactly the same as a minus b। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब? पैरिटी मतलब क्या है कि अगर आप प्लस करो या माइनस करो, आपका रिजल्ट वही आएगा, इसको अपन बोलते हैं पैरिटी। तो ऑड प्लस ऑड इज इवन एंड ऑड माइनस ऑड इज ऑल्सो इवन। तो चाहे आप a प्लस बी रखो, ऑड प्लस ऑड रखो, या ऑड माइनस ऑड रखो, आपका आंसर इवन, दैट इज कॉल्ड पैरिटी। ठीक है, ओके। जैसे इवन प्लस इवन, ये आपका इवन, इवन माइनस इवन, दिस इज ऑल्सो इवन, दिस इज कॉल्ड पैरिटी। ठीक है। ऑड प्लस माइनस इवन, तो ऑड प्लस इवन ऑड, ऑड माइनस इवन ऑड। सो ए प्लस बी ऑड, ए माइनस बी ऑड। समझ में आ रही है? ओके। एक्सटेंशन टू मल्टीपल टर्म्स, दिस लॉजिक अप्लाइज टू स्ट्रिंग्स ऑफ नंबर्स, देयरफॉर all 8 combinations of a plus minus b plus minus c plus minus d will result in the exact same parity। ठीक है, ये सारे आपके पास एग्जैक्ट सेम पैरिटी में आ जाएंगे। क्लियर है? समझ में आ रही है? ओके ओके ओके। टोकन मॉडल, यूजिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव टोकन्स helps visualize these integer operations। Logic proof, mathematical reasoning allows us to prove the same parity phenomena for infinite sets of 4 numbers without calculating each one manually। Generalizing the concept, parity behavior is not random, it follows strict algebraic laws that can be generalized to any quantity of numbers। ठीक है, तो जैसे आपका यहां पे देखो 43 प्लस 37, ये आपका क्या हो जाएगा? इवन। 672 माइनस 348, ये आपको क्या दे देगा? इवन। ठीक है, 43 प्लस 37, ये क्या हो गया आपका? ऑड प्लस ऑड, ये हो गया आपका इवन। ठीक है, ये आपका क्या बोलो? इवन माइनस इवन, ये हो गया आपका इवन। ठीक है, सो 4 इंटू 347 इंटू 3। अभी ध्यान से देखो, इसका मल्टीप्लीकेशन कुछ भी रहने दो, लेकिन ये एक इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? इवन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन इंक्लूडिंग एन इवन फैक्टर ऑफ 4, दिस विल गिव यू एन इवन। ठीक है, ओके। 543 minus 479, which is odd minus odd, this will also give you an even। ठीक है, so we use the sum and difference parity laws to predict the nature of the final number instantly। तो हम यहाँ पे sum और difference laws को basically use कर रहे हैं। we use the sum and difference parity laws to predict the nature of the final numbers। तो हम यहाँ पे predict the nature of final numbers instantly कर सकते हैं। ठीक है, ओके। identify odd results without doing full calculation, जैसे आपका यहाँ पे क्या है? ये इवन है और इससे ऑड को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो व्हाट विल यू गेट? ऑड। ठीक है, 708 माइनस 477, दिस विल गिव यू ऑड। करके देख लीजिए चाहे तो, ये 708 है माइनस 477, 8 से 7 गया 1, 7 प्लस 3 10, 6 से 4 गया 2, सो ये आपका क्या आ गया? ऑड। ठीक है, 809 प्लस 214 है, ये क्या हो जाएगा बोलो? 809 प्लस 214, 9 प्लस 4 13, 1 प्लस 1 2, 8 प्लस 2 10, तो ये आपका क्या आ गया भाई साहब? ऑड। ठीक है, 109 इंटू 303 है, दिस विल ऑल्सो गिव यू एज ऑड। तो 119 इंटू 303, 9 3 जा 27, 3 1 जा 3 4 5, 3 1 जा 3, यहाँ पे हो गया आपका सब जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भाई साहब आपका क्या हो गया? 9 1 1, सो 7 5, 9 प्लस 10 11 12, 1 प्लस 1 2, 1 2 2 5 7, ये भी आपका ऑड हो गया। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं बोलो? अगर आपने इवन से, इवन और ऑड में कुछ भी लेन देन आप कर रहे हैं, तो आपका आंसर ऑड ही आएगा, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो। इवन माइनस ऑड करोगे तो ऑड आएगा, ऑड माइनस इवन करोगे तो
इवन आएगा, बहुत बढ़िया। मैं बोल रहा हूं आपको, ऑड और इवन में कोई भी लेन देन आप करेंगे तो वो ऑड ही आएगा, ठीक है। सो इतने बड़े बड़े नंबर्स नहीं, छोटा सा नंबर उठा लो, जैसे यहाँ पे 7 है, 7 ये आपका क्या है भाई साहब, ऑड माइनस इवन कर दोगे कितना आएगा, देखो ऑड आ गया ना, ठीक है, क्लियर है। तो ऑड और इवन में प्लस और माइनस जब भी आप कर रहे हैं, आपका आंसर क्या आएगा, इट विल ऑलवेज बी ऑड, ठीक है। इवन माइनस ऑड इज ऑड, odd plus even is odd. So whether you are doing a minus or whether you are doing a plus, between even and odd, you will always get the answer as odd. ठीक है? Odd into odd will give you odd. ठीक है? Odd into even, but कैसे? अरे कर लो ना, 2 into 5 ये क्या हो जाएगा 10. Odd into even is even. ठीक है? क्लियर है? ओके. Odd into odd odd है, लेकिन odd into even is even. ठीक है? तो भाई साहब बार बार एक ही चीज पे आ रहे हैं अपन, ऑड है अगर और प्लस माइनस इवन है तो ये आंसर क्या आ जाएगा बोलो, ऑड, ठीक है। ऑड है एंड प्लस माइनस ऑड है तो ये क्या आ जाएगा, बराबर इवन, ठीक है। इवन है प्लस माइनस इवन है तो ये क्या आ जाएगा बोलो, इवन, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ओके। अगर ऑड है मल्टीप्लाइड बाय ऑड है तो ये आ जाएगा आपका ऑड, ठीक है। ऑड है मल्टीप्लाइड बाय इवन है, सो दिस विल बी इवन, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई साहब ये। अगर कहीं पे भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई दो छोटे नंबर्स को उठाकर देख लीजिएगा, whatever answers you get that will be the final answer whether it is odd or even, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। we use the sum and difference parity laws to predict the nature of the final numbers instantly, ठीक है। if even factors are missing in a product or if signs combine different parities, the result is odd, ठीक है। the rule, an algebraic expression is always even for any integer value of 2 is a factor of the term. always even list भाई साहब जैसे समझो यहाँ पे ऑलवेज इवन कब हो जाएगा, जैसे समझो यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब ये घोड़ा गधा आलू टमाटर प्याज क्या है मालूम नहीं है, ए और बी है, ठीक है। ए बी सी डी ये आपको नहीं मालूम तो इसको अपन बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो जैसे समझ लो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 2a प्लस 2b, अब इसमें से आप 2 को कॉमन निकाल सकते हैं तो 2 इंटू ए प्लस बी। अब भाई साहब किसी भी नंबर को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो obviously it will become what, even, ठीक है। so 2a plus b can be factored as 2 into a plus b, ठीक है। so this is an even number, ये आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, this will be even। 4m plus 2n है, 4m plus 2n है, 4m plus 2n है, इसमें से आपने 2 को कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2m plus n, ठीक है। ये कोई भी नंबर हो, ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, so this will be an even number, ठीक है। ये आपका even number हो गया। 2u minus 4b can be factored as, तो यहाँ पे आपका कितना है देखो 2u minus 4b तो ये हो गया आपका 2u minus 2b, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, this will be an even number, this will be an even number। 4k into 3j ये आपका क्या आ जाएगा बोलो, ये आपका क्या आ जाएगा, this will be 12kj which is a multiplier of 2, तो 12 kg आएगा विच इज अ मल्टीप्लायर ऑफ 2। भाई साहब आपका 4 देखो ना, ये 4 है अगर, बाकी सब कुछ छोड़ दो, आपने इस पूरे चीज को किससे मल्टीप्लाई किया है, एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया है, सो इट विल बी एन इवन नंबर, ठीक है। 13k माइनस, देखो अभी सेम फैमिली के हैं ये, तो 13k से अगर आप 5k को माइनस कर रहे हो, 13 माइनस 5 ये हो गया आपका 8k, ये आपका क्या होगा इवन या ऑड, दिस विल ऑल्सो बी इवन, ठीक है। क्योंकि आप अल्टीमेटली इस के का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, इस के को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 8 से विच इज एन इवन नंबर, सो दैट विल बी एन इवन नंबर, ठीक है। क्लियर, ओके। 4m इज ऑलवेज इवन, तो हमारा यहाँ पे देखो अपने जैसे यहाँ पे किया 4m प्लस 2q है, इसका वैल्यू क्या आएगा इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। पहले हमारा है देखो 4m क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू, ये आपका एक कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे आपको इसको देखकर बताना है कि इसकी वैल्यू ऑड होगी या इवन, ना ही आपको m की वैल्यू मालूम है और ना ही आपको q की वैल्यू मालूम है। जस्ट बाय लुकिंग एट दिस एक्सप्रेशन दैट इज 4m plus 2q you have to predict whether this is odd or even, ठीक है। so neither you are aware of the value of m nor are you aware of the value of q, are we clear on this? how will we do this?
तो इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो आप एक एक करके तोड़ो, ठीक है। 4m है, m की वैल्यू चाहे जो भी रहने दो, इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? 4 से। 4 इवन है या ऑड है? जब भी आप किसी नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, चाहे वो ऑड हो चाहे इवन, अभी अभी आपने देखा ना, देखो ऑड इंटू इवन, इसका रिजल्ट क्या आएगा? इवन। और इवन इंटू इवन, दिस विल ऑल्सो गिव यू इवन। तो इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा? इवन। m चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, क्योंकि आप उसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं विच इज इवन, सो द रिजल्ट विल बी इवन, ठीक है। अभी आते हैं हम 2q पे। q की वैल्यू हमको नहीं मालूम, ये ऑड भी हो सकती है इवन भी हो सकती है, लेकिन ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 2 से हो रहा है। सो 2 इज एन इवन नंबर। जब आप किसी भी नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, द रिजल्ट विल बी इवन, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? सो अगर हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, ऑब्वियसली द रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका? इवन। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। ठीक है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है। अभी जैसे हमने यहाँ पे 4m प्लस 2q किया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं बोलो? इन दोनों में से हमने 2 को कॉमन निकाला, ये कितना हो जाएगा? 2m प्लस q। ये हो गया 2 इंटू 2m प्लस q। अभी इसका वैल्यू चाहे कुछ भी हो, इसको आप मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? 2 से, तो ये इवन हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बिकम इवन, ठीक है। सो दिस विल बिकम इवन। सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। तो इस तरह से हमने देखो सम ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज इवन, ऐसे हमने प्रूव किया। और दूसरा तरीका क्या है प्रूव करने का भाई साहब? हमने कॉमन फैक्टर निकाला, 2 का कॉमन फैक्टर निकाला, तो यह आया 2m प्लस q। वट एवर द वैल्यू इज, सिंस इट इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय 2, दिस विल बी एन, घड़ी देखने की कोशिश हो रही थी। अच्छा आपके हाथ में ही है, अच्छा ऊपर क्यों देखेंगे? हाँ वो भी है, लेकिन आप ओके क्लियर है? ओके जैसे आपका देखो यहाँ पे m की वैल्यू क्या दी हुई है? 4, तो ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 4, ठीक है। और यहाँ पे 2 और ये हो गया -9, 4 4 जा 16, ये कितना हो गया बोलो? -18। 16 -18 कितना आ गया? 2 माइनस। लेकिन मुद्दा ये है, भले ये नेगेटिव है बट इट इज एन इवन नंबर। आर वी क्लियर ऑन दिस? क्या ये समझ में आ रहा है? कोनो डाउट? कोनो डाउट नहीं? अच्छा जी, बार बार रुमाल, अच्छा तू ही है पान वाला? ओ ओके समझ में आ रहा है भाई साहब। ओके चलो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। यहाँ पे समटाइम्स एनालाइजिंग फेल्स, सम एक्सप्रेशंस आर नॉट ऑलवेज इवन। जैसे हमको यहाँ पे लग रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 शायद इवन हो जाए, लेकिन यहाँ पे दो केसेस बनते हैं। एक्स की वैल्यू अगर लेट से इवन है तो, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू इवन है तो जैसे केस 1 हमने लिया कि x की वैल्यू इवन है, तो व्हाट विल बी दिस आंसर? 6 का स्क्वायर प्लस 2 है ना, 6 का स्क्वायर हो गया 36 प्लस 2 दैट इज 38। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अगर x की वैल्यू हमने ऑड ले ली, जैसे 3 लिया हमने, 3 इज ऑड, तो 3 स्क्वायर प्लस 2 दैट इज हाउ मच? 11। तो वी गेट इवन एंड ऑड। क्या ये समझ में आ रहा है? वी गेट इवन एंड ऑड। ओके जैसे यहां पे है b स्क्वायर प्लस 1, इसकी क्या वैल्यूज आ जाएगी? अगर आपने b की वैल्यू इवन ली, लेट्स से 2 ले लिया, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 दैट विल बी हाउ मच? 4 प्लस 1 दैट इज 5 विच इज ऑड। अगर b की वैल्यू आपने ऑड ली, लेट्स से 3, तो 3 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 9 प्लस 1 दैट इज 10, तो ये आ गया आपका इवन, ठीक है। तो इसमें भी आपको दोनों भी केसेस मिल रहे हैं, ऑड और इवन। इसमें भी आपको दोनों भी केसेस मिल रहे हैं, ऑड और इवन। तो आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, कुछ चीजों को आप जनरलाइज कर सकते हैं। जैसे आप यहां पे बोल सकते हैं कि 4m प्लस 2q, जो भी वैल्यूज ले लो m और q की, आपको आंसर इवन ही आने वाला है। 4m प्लस 2q विल गिव यू एन इवन आंसर। दिस इज फॉर श्योर समथिंग दैट यू कैन से, बट हियर यू कैन नॉट से फॉर श्योर whether x square plus 2 will be odd or even. Similarly, you cannot say for sure whether b square plus 1 will be odd or even. जैसे यहां पे 6m माइनस 3n, अभी इसमें आते हैं। देखो 6m है माइनस 3n है, ठीक है। अभी हम यहां पे क्या निकाल सकते हैं? इसका ये भी आपका इवन या ऑड डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि इनमें से अगर मैंने 3 को कॉमन निकाला, अंदर क्या बचेगा बोलो? 2m माइनस n। अभी ये ऑड है, लेकिन इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी m और n पे। तो अगर ऑड और ये ऑड है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑड मल्टीप्लाइड बाय ऑड विल बी ऑड। और अगर ये इवन है, तो ऑड मल्टीप्लाइड बाय इवन विल बी इवन, ठीक है।
तो यहां पे आप बता नहीं सकते फॉर श्योर की वैल्यू क्या होगी, इसलिए इसकी वैल्यू इवन और ऑड दोनों भी हो सकती है। तो आपने यहाँ पे 3 फंक्शंस देखे जिनकी वैल्यू डिपेंड करती है वेरिएबल्स पे, m और n या p और q जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस पे डिपेंड करती है। सो इट कैन बी odd or even, b square plus 1 it can be odd or even, and similarly 6m minus 3n this also could be odd or even. क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, आर वी क्लियर ऑन दिस? ओके ओके ओके। तो जैसे यहां पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है और एक कॉलम हमने बनाया है बी स्क्वायर प्लस 1 का, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को अभी देखो यहां पे वन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, अभी हम एक्स को क्या लिख सकते हैं बोलो, व्हाट कैन बी राइट एक्स एस, यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो जैसे हमने अगर एक्स की वैल्यू 1 ले ली तो 1 स्क्वायर प्लस 2 दैट इज 3, ये हो गया 2 स्क्वायर प्लस 2 दैट इज 6, 3 स्क्वायर प्लस 2 दैट इज 11, 4 स्क्वायर प्लस 2 दैट इज 18, 5 स्क्वायर प्लस 2 दैट इज 27, 6 स्क्वायर प्लस 2 दैट इज 38। ठीक है, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं बोलो, व्हाट कैन बी राइट द वैल्यू ऑफ x, अगर x आपका ऑड है तो, x आपका ऑड है तो 2k प्लस 1 हो गया है ना, x का वैल्यू 2k प्लस 1 हो गया। ठीक है, तो यहां पे हो गया आपका 2k प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2, तो हम यहां पे अगर करते हैं भाई साहब 2k प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये हो गया आपका 4k का स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 प्लस 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 4k का स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3, तो यहाँ पे आपका हो गया 4 इंटू के स्क्वायर प्लस k प्लस 3, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 4k इंटू के प्लस 1 प्लस 3, ऐसा लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो गया इवन, और इस पे आपने 3 को ऐड किया तो ये हो गया आपका ऑड। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस? तो ये आपका हर समय ऑड ही आएगा, दिस विल ऑलवेज गिव यू एन ऑड। क्या ये फॉर्मूला समझ में आया? नहीं, 2k प्लस 1 क्यों लिख रहे हैं, किसी भी ऑड नंबर को अपन 2k प्लस 1 लिख सकते हैं, एनी ऑड नंबर कैन बी रिटन एज 2k। क्या इतना हंसी क्यों आ रही है, क्या किस किस चीज का आवाज था ये, डेस्क खिसकने का कि कुछ और खिसक गया है? डेस्क ही खिसका है ना, तो फिर भी हंसने क्या है, अगर कुछ और खिसक गया तो हंस सकते हैं। ठीक है, डेस्क खिसका है तो क्या हंसना है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आपका 2k प्लस 1
डेस्क तो खिसक ही सकता है। ओके, 2k+1+2, तो यहां पे आपका ये इस x को अपन क्या ले रहे हैं, ऑड ले रहे हैं, ऑड ले रहे हैं मतलब 2k+1। 2k+1 क्यों लिया है बताओ, x को हम 2k+1 क्यों ले रहे हैं, किसी भी ऑड नंबर को हम 2k+1 क्यों लेते हैं, किसी भी ऑड नंबर को हम 2k+1 क्यों ले रहे हैं, 1+1 उसको, किसी भी ऑड नंबर, किसी भी इवन नंबर पे अगर आपने 1 ऐड कर दिया तो बाय डिफॉल्ट वो ऑड हो जाएगा, है ना। 2 है, 2 पे 1 ऐड कर दो 3 हो जाएगा, 4 है, 4 पे 1 ऐड कर दो 5 हो जाएगा, 6 है, 6 पे 1 ऐड कर दो 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब सिर्फ 1 के ऐड करने से किसी भी इवन पे वो ऑड हो जाएगा, ठीक है। अभी अभी आपने क्या पढ़ा, ऑड प्लस इवन इज ऑड, ठीक है, इवन प्लस ऑड इज ऑल्सो ऑड, odd is 1, 1 is odd, so if you are adding 1 to any number it will give you any even number, it will give you odd number। तो इसीलिए हम odd को, जैसे अगर समझ लो k की वैल्यू यहां पे 0 है तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 into 0 plus 1, so that will be how much 1, ठीक है। k की वैल्यू 1 तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 into 1 plus 1, तो ये हो गया आपका 3, ठीक है। k की वैल्यू 2 तो ये हो गया आपका 2 into 2 plus 1, तो ये हो गया आपका 5। k की वैल्यू 3 तो ये हो गया 2 into 3 plus 1, तो ये हो गया आपका कितना 7, ठीक है। समझ में आ रहा है ये, ओके, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब। ओके, सो हम यहां पे 2k+1 का स्क्वायर प्लस 2 ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब, दिस इज ऑड। 2k+1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा बोलो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 2k का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2k इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4k का स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1, a प्लस बी होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है। तो 2k+1 का ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है, प्लस 2, तो यहां पे हो गया आपका क्या बोलो 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3, 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3। अभी यहां पे आपका क्या हो जाएगा देखो 4 इंटू, तो ये हो गया आपका क्या बोलो 4k इंटू k प्लस 1 प्लस 3, ये वाला आपका क्या हो गया इवन, दिस इज इवन, ये वाला आपका क्या हो गया ऑड, तो इवन प्लस ऑड आपका क्या आ जाएगा बोलो, दिस विल बी ऑड, दिस विल बी ऑड, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस। 2k का वैल्यू है भाई साहब यहाँ पे, अगर समझ लो इवन नंबर है तो हम इसको 2k बोल सकते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2k का स्क्वायर प्लस 2, तो ये हो गया आपका 4k का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। 4k का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, देखो ये इसको अगर मैं 2 कॉमन निकालूं तो ये क्या हो जाएगा 2k का स्क्वायर प्लस 1, इसकी वैल्यू चाहे जो भी हो क्योंकि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, दिस विल बिकम इवन, ठीक है। तो ये जो 4k प्लस 2 इसमें सब में इवन आएगा, और आप देखो 6, 18, 38 ये सब क्या आ रहा है आपका इवन, 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3 इस सब में ऑड आएगा, और अगर आप देखोगे ये सब के सब आपके क्या हो जाएंगे ऑड। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर, ओके ओके ओके। यहां पे आप देखो बी स्क्वायर प्लस 1 है, ये 2, 10, 26, ठीक है, ये 4, अगर बी स्क्वायर प्लस 1 है तो 2k प्लस 1 है, 2k प्लस 1 है, और ये आपका 1, तो ये हो गया आपका 2k का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2k इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया आपका 4k का स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 प्लस 1, तो दैट विल बी 4k का स्क्वायर प्लस 4k प्लस 2, ठीक है। तो अगर हम इसको करते हैं तो ये हो गया 2 इंटू 2k का स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल गिव यू एन इवन नंबर, ठीक है, क्लियर। और आप देखो यहाँ पे सारे के सारे क्या है इवन है, यहाँ पे आपका बताओ क्या हो जाएगा, अगर आपका हो गया 2k स्क्वायर प्लस 1 तो ये आपका क्या हो जाएगा ऑड, है ना, ये आपका हो गया ऑड, 4k स्क्वायर प्लस 1 ये आपका हो गया ऑड, ठीक है। क्यों 4k स्क्वायर प्लस 1 ऑड हो जाएगा, राइट, तू बता 4k स्क्वायर प्लस 1 कौन सा इवन था, तो 4k का स्क्वायर क्या है इवन है, उसमें अगर आप ऑड ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ऑड हो जाएगा, ठीक है। इवन पे जब भी आप ऑड ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे वो आंसर ऑड ही आएगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके ओके ओके। सो बी स्क्वायर प्लस 1 गिव्स यू 4k प्लस 3, क्लियर है, आर वी क्लियर, बहुत हंसी आ रही है तुमको, अरे इतना कहां हंस रहे हो रे, ठीक है। आज